बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है और फेसबुक पेज पर भी। दोस्तों आज का टॉपिक है, कल जैसे मैंने एक वीडियो बना के दिया था, छोटा सा वीडियो कि कैसे 200 लीटर का गीज़र कैसे बनाएंगे। तो आज मैं ये 50 लीटर का गीज़र कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये सारी चीज़ बताऊँगा। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये ड्रम है 50, ये देखिए ये 50 लीटर का ड्रम है और इसके अंदर अभी मैं बनाने वाला हूँ। सामान क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें पहले बता देता हूँ। ये देखिए, एक हीटर एलिमेंट लगेगा जो गीज़र का होता है, जो नॉर्मल बाल्टी में रख के पानी गर्म करते हैं वो रॉड नहीं है, ये जो गीज़र में लगता है वो हीटर एलिमेंट है ये, ठीक है। एक ये लगेगा, एक ये चीज़ लगेगा और ये वाशर भी लगा सकते हैं, और अगर वाशर ऐसे पत्तियां हैं तो ये भी लगा सकते हैं। और ये 6 वाशरें ये लगेंगी, 3 नट बोल्ट लगेंगे और एक टैंक निप्पल टूटी लगाने के लिए लगेगा, और एक ये टेप लगेगा जिससे हम पानी गर्म लेंगे, और ये एक वल्कनाइजिंग टेप लगेगा, और एक इलेक्ट्रिक टेप लगेगा, और एक ये आपका ये दूसरा टेप है, टेफ्लॉन टेप जिसे कहते हैं। और उसके बाद एक प्लास और एक 10-11 की चाबी और एक ये निप्पल, ये सब औजार हैं। ये इतने औजार लगेंगे बस। ये देखिए ये औजार लगेंगे। अभी मैं देखिए कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये ड्रम को ले लेंगे और इसके अंदर ये देखिए इस एलिमेंट को इधर रखा। इस ड्रम में ये नीचे का हिस्सा छोड़ करके यहाँ देखिए मैंने एक निशान लगाया है। तो ये कैसे निशान, ये देखिए एक निप्पल 1 इंची साइज़ का ये निप्पल है, इसको रख के और पेन से हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और इसमें होल करने के लिए इसको गर्म करके भी यहाँ से होल कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ ड्रिल मशीन से भी होल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जैसे मर्जी आप कर लीजिए। ये देखिए मैंने पेन से जो यहाँ निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल इसके बीचों बीच एक होल कर देता हूँ। ये देखिए ये होल हो गया। अब इसको बड़ा करने के लिए हम एक कैंची का मदद लेंगे। पहले जो एलिमेंट जहाँ पे लगाएंगे इस होल को इतना नीचे डाउन में करेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर रॉड आगे जब अंदर इसमें चली जाएगी तो यहाँ नीचे डाउन हो जाएगी और फिर ये प्लास्टिक पिघल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा गैप रख के करेंगे। और जो टेप लगाएंगे इसके अपोजिट साइड में, तो वो इससे भी थोड़ा ऊंचा लगाएंगे ताकि पानी इतना निकले और बाकी पानी रुक जाए। अगर पानी हम खाली कर लेंगे तो ये रॉड 2 मिनट में ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए रॉड को पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ये देखिए इसको और बड़ा करना है। और इसको ये देखिए कैंची की मदद से इसको घुमाते जाएंगे, ऐसे ये होती जाएगी। ये देखिए बड़ी होती जा रही है। ये देखिए ऐसे बड़ी होती जाएगी। इसी तरह पूरा साइज का बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक कैंची की ही मदद से ये सारा होल हो गया। अगर आपके पास वैसा निप्पल नहीं है तो कैंची से भी कर सकते हैं। देखिए पूरा फिट आ गया एकदम। और अब इस रॉड को हम सिर्फ इसको घुसना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे और दबा करके ये देखिए इसके अंदर ये आ गया, फिट आ गया। और इसको इसमें ख़र्चा कितना आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। आप देखिए, ये अगर ड्रम आप ख़रीदने जाते हैं 350 रुपये का ये ड्रम आता है 50 लीटर का, और ये काफ़ी मज़बूत भी है, मोटा भी। इसकी थिकनेस भी आप देख रहे हैं, इतना मोटा इसका थिकनेस है ये। और उसके बाद ये रॉड भी 350-400 के आसपास ये मिल जाएगी आपको। और ये छोटे छोटे पुर्जे, मतलब आपको 700-800 रुपये में सारा कुछ हो जाएगा। और इसमें तार प्लग वगैरह भी लगाएंगे, वो सारा मिल करके इतने में हो जाएगा। बाकी जो ये नट बोल्ट कसने के लिए इसका पैमाइश कैसे करेंगे, ये देखिए रबड़ को बाहर निकालेंगे और रबड़ को बाहर निकाल के इसके ऊपर रख के, या इसको रॉड को अंदर ऐसे डाल लेते हैं पहले, और इसको देखिए अंदर ऐसे रख के और पेन से यहाँ पर पेन से ऐसे निशान तीनों जगह लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों तीनों होल्स कर लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, इसको रबड़ को वापस इसमें डाल दिया और इसमें ये बिठा दिया। ये देखिए ये फिट हो गया। और अब इसमें बोल्ट देखिए, चूँकि ये रबड़ है और ये भी प्लास्टिक है और गर्म होने के बाद जब हम नट बोल्ट कस देंगे तो बीच में से गैप बन सकता है। तो इस गैप को उधर से दबाने के लिए, जैसे ये इधर से दबाने के लिए तो ये ब्रास की प्लेट लगी हुई है, लेकिन उस तरफ से दबाने के लिए उसमें कोई प्लेट या कुछ नहीं है और वाशर हम लगाएंगे तो सिर्फ वाशर इस बोल्ट की जगह पे दबेगा और बीच में ये गर्म होने के बाद हो सकता है गैप बन जाए और पानी लीकेज होने लगे। तो उसके लिए ये पत्तियां डाल देंगे ताकि इसको चारों तरफ, तीनों तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए, एक ये बोल्ट लिया 1 इंची के करीब और एक वाशर ये डाला और फिर ये पत्ती उधर से डाल देंगे। अब इसको पूरा सपोर्ट, ये यहाँ इस जो गैप बन रहा है इस जगह में सपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये नट बोल्ट डाला और इसमें एक वाशर फिर इधर से डाला और उसके बाद एक नट टाइट कर दिया। ये देखिए, अब ये अंदर से पत्तियां डलने के बाद सपोर्ट मिल गई। अब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अंदर साइड से वो देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, अंदर साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये पत्तियां कैसे लगाई गई हैं। अब वो इस प्लास्टिक को, पीवीसी को उसमें प्रेस कर देगा और प्रेस करने के बाद जो रॉड में आप थोड़ी सी टच देख रहे हैं, इसको हम घुमा के अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे घुमा भी देंगे और इसको घुमा देंगे। वैसे टच होने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंदर एलिमेंट अंदर होता है इसके। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये पूरी सपोर्ट मिल गया इसको, ताकि ये जो प्लास्टिक का ड्रम है ये इसके अंदर दबेगा नहीं। अब ये देखिए बाहर की तरफ से आप देख लीजिए। ये देखिए एक एक वाशर लगा के, ये वाशर नहीं लगेगा तभी भी काम चलेगा, लेकिन ये सपोर्ट के लिए इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये चीज़ लोहे की या ब्रास की नहीं है, ये प्लास्टिक है। तो इसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, वरना यहाँ से पानी लीकेज कर सकता है। तो जब सपोर्ट मिल जाएगा तो पानी नहीं लीकेज करेगा। और अब देखिए, इसको बराबर बराबर खींच देंगे, टाइट कर देंगे। तीनों को बराबर बराबर ऐसे टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये टाइट होने के बाद में ये फिट हो जाएगा। ये देखिए अंदर से कितना बेहतरीन हो गया ये, और नीचे से थोड़ा सा गैप भी है ताकि हीट होने के बाद नीचे टच ना हो। दोस्तों ये देखिए, इधर का भी होल कर दिया। आप चाहे तो ऐसे निप्पल से गर्म करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैंची के द्वारा ही किया। ड्रिल मशीन से पहले हल्का सा होल करके और फिर कैंची से इसको कर लिया और इसका देखिए एकदम फिट ये होल आ गया। आप देख सकते हैं एकदम फिट है ये, न छोटा न बड़ा। और इसके अंदर टेफलॉन टेप थोड़ा लगा लेंगे और एक वाशर, ये टैंक निप्पल बोलते हैं, एक वाशर या बाहर की साइड से और नट और एक वाशर या अंदर की साइड से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये निकल गया और ये वाशर इसमें डाला, यहाँ पे वाशर डाल दिया, ये बैठ गई। और ये नट, इसका चक नट जो है, ये चक नट लगा दिया। ये देखिए चक नट लग गया। अब ये देखिए वाशर समेत फुल टाइट हो गया वो। ये देखिए एलिमेंट इस साइड में और ठीक इसके अपोजिट साइड में ये देखिए, ये यहाँ पर ये टूंटी लगाने के लिए ये टैंक निप्पल लगा दिया। ये देखिए यहाँ पे अब ये टेफलॉन टेप लगा लेंगे इसको, ताकि थ्रेड में से लीकेज ना हो। ऐसे अच्छी तरह टेफलॉन टेप लगा लेंगे, खूब अच्छी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि ये प्लास्टिक का, ये टी जो है प्लास्टिक का टी है, तो ये फैलती है और इसको थोड़ा अच्छे से लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए इसके ऊपर। ये देखिए एकदम, ये देखिए अब इसको ऐसे कर देंगे और अब यहाँ इस साइड से, ये देखिए इस साइड से इसको हम इसमें टाइट करेंगे। इसे टाइट करने के लिए ये देखिए ये निप्पल को थोड़ा इधर लगा लेंगे और इससे घुमाने में देखिए बिना टूल्स के, ये घुमाने में देखिए कितना इजी है। ये ऐसे टाइट करते जाएंगे, फुल टाइट कर लेंगे।
अब देखिए ये फुल टाइट होने के बाद अब इसके अंदर जो टेप है ये टूटी, इसको कस लेंगे। इस टूटी को कस लेंगे ऐसे, इसमें भी टेफलॉन टेप लगा लेंगे। ये देखिए ये भी टाइट कर लेंगे इसको। अब ये देखिए माशाल्लाह ये टूटी भी टाइट हो गई। अब ऐसे खुल जाएगी और ऐसे बंद हो जाएगी। ये मैंने टी लगाया है, आप यहाँ एल्बो या सॉकेट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, और कैसे भी टूटी इधर या इधर लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, अभी इसमें जो वायर मैं लगाऊंगा और उसको कैसे वाटर प्रूफिंग करूंगा ज़रा वो भी देख लीजिए, ताकि यहाँ अगर पानी भी गिर जाए तो करंट ना लगे किसी को। अब ये देखिए दोस्तों, इसको तार को इन करने के बाद और इसमें अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये बिल्कुल लूज रहा अगर तो ये यहाँ से करंट स्पार्किंग कर सकती है। ये देखिए इसको अच्छी तरह फुल टाइट कर लेंगे। तार को ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ताकि यहाँ थोड़ा हेवी हो जाए, ये नट में पकड़ने में कोई दुश्वारी ना हो। ये देखिए दोस्तों, ये वल्कनाइजिंग टेप लिया। अब इसको हम 2 टुकड़ों में काट लेंगे, ये 4 टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए ऐसे काट के छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके। अब इसके पॉलीथीन को बाहर करेंगे, ऐसे पॉलीथीन को निकाल देंगे और अब इसको हम यहाँ टेपिंग करेंगे। ये देखिए ये हिस्सा, ये देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, ये देख रहे हैं सफ़ेद जो वाइट कलर की दिख रही है, ये चीनी मिट्टी है। यहाँ से इधर ही करंट रहता है, ये यहाँ पे करंट नहीं आता है, तो ये करंट हमें इस एरिया को कवर करना है इससे। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह स्क्रू को टाइट करने के बाद में इसको ऐसे कवर करते जाएंगे अच्छी तरह। ये कवर करते जाएंगे इसमें। ये देखिए पूरा फुल कवर कर देंगे। अभी कवर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों एक हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह करता हूँ। फिर इसमें जो इलेक्ट्रिक टेप होता है उससे भी इसको कवर करेंगे। अब ये देखिए दोनों अच्छी तरह कवर होने के बाद में इलेक्ट्रिक टेप से इसको कवर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 10 mm की वायर जो कि पड़ी हुई थी वो लगा दिया था। अब इसमें 2.5 mm की वायर मैं लगा रहा हूँ। तो ये 2.5 mm की वायर से और इसको रस्सी नुमा, देखिए रस्सी नुमा बना लेंगे ताकि ये उलझे नहीं कहीं। अब आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी लंबी करनी हो उतनी लंबी तार लेकर के, और ये वाला ये प्लग आप इसमें जो 3 पिन टॉप 16 एम्पियर का होता है इसे आप जोड़ करके, और ये पूरा गीज़र तैयार हो गया। अब ये देखिए इधर प्लग भी लगा दिया दोस्तों। ये फाइबर के नीचे वायर आएगी और वायर इधर एक एक वायर दोनों तरफ टाइट होगी। और ये जो पीवीसी का भोगली है, सपोर्टर है, ये इसके ग्रिप में बैठेगी। और अब ये सारे तार टाइट हो गए इसके। अब दोस्तों ये देखिए इसको इसके अंदर हम फिट कर देंगे और इधर से स्क्रू लगा देंगे। अब ये फिट हो गया। अभी चालू करके भी आपको दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हैं मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। और देखिए ये पूरी जो एलिमेंट वाली रॉड है ये पूरी तरह से डूबी हुई है। और यहाँ पे जो टेप मैंने लगाया है उससे थोड़ा सा ऊपर इसको छोड़ा हुआ है, ताकि पानी अगर टेप से हम पूरा बाहर निकाल दें तो भी रॉड सूखी ना रहे, नंगी ना रहे, वरना रॉड ख़राब हो जाएगी। और अब हमने इसका बटन ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं बटन ऑन करता हूँ। प्लग इसका लगा दिया, बटन ऑन किया, और अब देखते हैं ये कितनी देर में पानी को गर्म कर रही है रॉड। अब आप टाइम लगा लें, फिर उसके बाद में गर्म होने के बाद मैं थोड़ा सा फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पानी अंदर रॉड गर्म होने लगी और बुझबुझाहट देखिए उसमें जो वेपर और बूंदी बूंदी सा उसमें देखिए पानी को गर्म कर रहा है, कैसे देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से पानी गर्म हो रहा है। अब थोड़ा गर्म होने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो चुका है, वेपर आप देख सकते हैं, इसमें से वेपर धुआं उठ रहा है। ये देखिए पानी गर्म हो चुका। इतनी जल्दी पानी 5-7 मिनट में ही गर्म हो चुका। और अब ये देख लेते हैं, इधर देखिए, अब ये टूटी जो हमने नल लगाया है यहाँ आप देख सकते हैं, यह पानी भी, ये देखिए पानी आने लगा और ये बंद हो गया। तो इस तरह से ये दोस्तों आप 50 लीटर का गीज़र 700-800 रुपये में आराम से बना सकते हैं। दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।